सांसदी जा चुकी है। राहुल ने नेशनल टीवी पर कहा कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ, उनकी सांसदी चली गई। राहुल ने कहा था कि मेरे पास घर नहीं है। कल आधिकारिक आवास खाली करने का आदेश आ गया, लेकिन इसी बीच अब ये चर्चा होने लगी है कि विपक्ष की ओर से राहुल नहीं तो कौन होगा चेहरा, क्योंकि अब राहुल गांधी वायनाड से सांसद नहीं रहे बल्कि अब कांग्रेस के आम नेता रह गए हैं। तो अब राहुल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो विपक्ष में कौन होगा जो राहुल की जगह लेगा, क्योंकि नाम तो बहुत है। विपक्ष में हर कोई खुद को प्रधानमंत्री ही बनते देखना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद तो अभी दूर की बात है। अभी फिलहाल विपक्ष को कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो मोदी के सामने खड़ा हो सके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार, एमके स्टालिन या अखिलेश यादव, क्योंकि जगह तो कोई ऐसा ही नेता ले सकता है जो पीएम मोदी को निशाने पर लेता रहा हो, जिसकी छवि इतनी मजबूत हो कि पीएम मोदी के सामने खड़ा तो हो सके। हालांकि इतनी मजबूत छवि फिलहाल तो किसी की शायद हो ही नहीं सकती, लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल को इस रेस में बाकियों से आगे बताया जा रहा है। जी हाँ, ममता बनर्जी। दरअसल ममता बनर्जी इसलिए क्योंकि एक समय था जब बंगाल में बीजेपी की आंधी में हर कोई उड़ जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जितनी मेहनत बीजेपी ने बंगाल चुनाव में की थी उससे हर कोई हैरान था, लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी के रथ को ही रोक दिया। हालांकि त्रिपुरा में ममता बनर्जी को झटका लगा था, लेकिन बंगाल में ममता को कोई हिला नहीं पाया था। ममता बनर्जी के आक्रामक तेवर उन्हें बीजेपी के सामने खड़े रहने वाले नेता के तौर पर तो स्थापित करते ही हैं। राहुल की सांसदी जाने पर भी ममता बनर्जी ने बीजेपी की आलोचना की और संसद में कांग्रेस का साथ दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी मोदी के सामने खड़े होने वाले नेता के तौर पर विपक्ष का चेहरा हो सकती है। अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल का नाम इसलिए क्योंकि बहुत ही कम समय में एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं केजरीवाल। उनकी छवि को, उनके अगले ही पल के रिएक्शन को, उनके एक्शन को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अपने फायदे के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब बात हो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की, तो केजरीवाल इसमें पीछे कैसे रह सकते हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात तक केजरीवाल बीजेपी पर हमला करते आए हैं और पंजाब जीतकर सरकार बनाकर केजरीवाल ने कमाल करके भी दिखाया है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से केजरीवाल भी मोदी को टक्कर देने वाला चेहरा हो सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी जैसे बड़े नेता और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को टक्कर देना ना ही ममता दीदी के लिए आसान होगा, ना ही केजरीवाल के लिए। राहुल की संसद में एंट्री बंद हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से मोदी को टक्कर देने वाला ऐसा कोई नाम जो आपको लगता हो 2024 में मोदी को चुनौती दे सकता है, कमेंट करके हमें बताइए।